संजय दत्त की मां नरगिस, भलीभांति आप लोग जानते होंगे नरगिस जी को, जो कि एक बेहतरीन अभिनेत्री और अदाकारा रही हैं, जिनकी बहुत सारी फिल्में सुपर हिट रही और इनका कैरियर भी बड़ा ही उछाल और उफान पर रहा था। दोस्तों, आज यहाँ पर इन अभिनेत्री की मौत के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग इनकी मौत के बारे में नहीं जानते हैं। मौत के बारे में जानकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, ऐसा इनके साथ हुआ था अंतिम समय में। तो यहाँ पर जानकारी लेते हैं आज नरगिस के बारे में, और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और पूरी तरह से अच्छी तरह से जाना करें। बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर होती हैं और बहुत सारी सीख भी हमें इन बड़े बड़े स्टार, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, इनके जीवन से मिलती है कि कितना भागते दौड़ते हैं और अंत में उसी मिट्टी में मिलना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। नरगिस, मदर इंडिया फिल्म की बात आती है तो नरगिस का चेहरा खुद ब खुद आंखों के सामने आ जाता है। दोस्तों, नरगिस ने मदर इंडिया फिल्म में इतना बेहतरीन भूमिका निभाई थी, लोग देखते रह गए थे, बहुत सारी तारीफ़ें उनको मिली थी। तो जैसे ही फिल्म मदर इंडिया का नाम आता है तो आंखों के सामने नरगिस का चेहरा घूमने लगता है, क्योंकि वो लीड एक्ट्रेस के रोल में थी। वहाँ पर 40 और 50 के दशक के दौर में इस खूबसूरत अदाकारा का जन्म कोलकाता में 1 जून 1929 को हुआ था। और दोस्तों, नरगिस का असली नाम तेजस्वीर था। उनके पिता उनको तेजस्वीर कहा करते थे। पिता मोहनचंद ब्राह्मण थे, मगर वो इस्लाम अपनाकर अब्दुल राशिद बन चुके थे। और फिर माँ जगदन बाई ने उनका नाम फातिमा रखा था। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो बच्चों के नाम भी मुसलमानों के जैसे होने चाहिए, तो इस तरह से उनका नाम फिर दूसरी बार बदला गया। उनका नाम रख दिया गया यहाँ पर फातिमा। अब यहाँ पर क्या होता है, सिनेमा में आने के बाद उन्होंने अपना नाम नरगिस बदल लिया था फिर, यानी कि 3 बार इनके नाम चेंज किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर नरगिस की जो माँ होती है जगदन बाई, हिंदी सिनेमा की मशहूर हस्ती हुआ करती थी। वो फिल्मों में प्रोड्यूसर भी थी, प्रोड्यूस भी करती थी फिल्मों को, और फिल्मों के अंदर एक्टिंग भी किया करती थी। माँ को देखकर नरगिस ने 5 साल की उम्र में ही अभिनय स्टार्ट कर दिया था। उनको भी एक्ट्रेस बनना था। तो यहाँ पर दोस्तों, तलाक़े हक़ एक फ़िल्म आई थी। उस तलाक़े हक़ फ़िल्म के अंदर नरगिस बाल कलाकार के रूप में लोगों को नज़र आई थी। और दोस्तों, उनका बचपन से ही वो बेबी नरगिस के नाम से मशहूर भी हो गई थी। सभी लोग बेबी नरगिस उनको कहा करते थे, क्योंकि बाल कलाकार की भूमिका उन्होंने तलाक़े हक़ फ़िल्म में निभाई थी। 14 साल की उम्र में बतौर हीरोइन पहली फिल्म उनकी आती है तकदीर। तकदीर फिल्म के अंदर वह 14 साल की हीरोइन थी और बतौर हीरोइन थी, यानी कि लीड एक्ट्रेस का काम किया था। दोस्तों, निजी जीवन की यहाँ पर चर्चा करते हैं उनके बारे में। तो उनकी शादी सुनील दत्त से हुई थी, मगर उनका पहला प्यार था राज कपूर। राज कपूर उनके पहले प्यार थे, लेकिन शादी सुनील दत्त के साथ हुई थी, संजय दत्त के जो पिता थे। दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में, दोनों की जोड़ी कौन सी? राज कपूर और नरगिस। राज कपूर और नरगिस की दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इसमें इन्होंने फिल्में बनाई थी आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, बरसात, बेवफा, जान पहचान जैसी फिल्मों से उनकी जोड़ी छा गई थी। लोगों के दिलों में इनकी जोड़ी बसा करती थी और बहुत ही अच्छी अदाकारी ये किया करते थे। और इनका रुतबा था, रौब था। उस ज़माने में राजकुमार और नरगिस, इनकी जोड़ी जब पर्दे पर आया करती तो लोग सीटियां और तालियां बजाया करते, सीटों पर खड़े हो जाया करते थे, कई बार सीटों को फाड़ भी दिया करते थे। राज कपूर और नरगिस एक साथ काम करते हुए एक दूसरे को दिल भी दे बैठे थे और शादी करना भी दोनों एक दूसरे के साथ चाहते थे। दोनों को एक दूसरे के साथ शादी भी करनी थी, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। तो यहाँ पर वह शादी नहीं करते हैं और नरगिस 10 साल तक राज कपूर से शादी करने के लिए कहती रहती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। इनका प्रेम प्रसंग चलता ही रहता है, पर राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा को छोड़ने का फैसला बिल्कुल ही नहीं लिया। इसी बीच नरगिस की ज़िंदगी में सुनील दत्त की एंट्री होती है। सुनील दत्त उस समय फिल्मों में नहीं आया करते थे, वो रेडियो शिलोंग में काम किया करते थे, वहाँ पर कमेंट्री किया करते थे, इंटरव्यू वगैरह लिया करते थे।
और दोस्तों एक बार नरगिस इंटरव्यू देने के लिए रेडियो शिलोंग पहुंची तो उनकी पहली बार मुलाकात होती है सुनील दत्त से। सुनील दत्त वहां पर उनका इंटरव्यू लेते हैं और फिर उनकी बातें नरगिस को बहुत अच्छी लगती हैं। और दोस्तों बाद में जब मदर इंडिया फिल्म आती है तो उनकी दोस्ती तो बन ही गई थी। मदर इंडिया फिल्म में नरगिस अपनी फिल्म के अंदर सुनील दत्त को भी साइन कर लेती हैं, ले लेती हैं। और यहाँ पर सुनील दत्त को पहली बार नरगिस के साथ काम करने का मौका मिला था। अब दोस्तों मदर इंडिया फिल्म के सेट पर एक बार आग लग जाती है। जब लास्ट में सीन आता है, जब माँ बंदूक लेकर के अपने बेटे को मारने के लिए उस आग में उतरती है, तो वहाँ पर जब आग ज़्यादा भीषण हो जाती है तो नरगिस उस आग में फंस जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कोई भी नरगिस को बचाने के लिए तैयार नहीं था। कैमरे वगैरह बंद कर दिए गए थे, शूटिंग बंद हो गई थी। तो यहाँ पर जो सुनील दत्त थे वह आग में कूदते हैं और फिर नरगिस को वहाँ पर बचा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी को बचा लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक फिल्म भी बहुत सुपरहिट रही थी। और उस दिन जब नरगिस को बचाया जाता है तो नरगिस राज कपूर को भूल करके सुनील दत्त को चाहने लगी थी कि जिसने जान बचाई है और कितना अच्छा लड़का है। अब 1958 में दोनों ने शादी कर ली और इनको 3 बच्चे हुए। संजय दत्त जो कि आप जानते होंगे, और प्रिया और नम्रता, ये 3 इनके बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि इतनी महान अदाकारा का अंत किस तरह से हुआ था। अंत बड़ा ही दर्दनाक था। लोग भी जब इनके अंत के बारे में सुनते हैं तो उनकी भी रूह कांप जाती है। नरगिस का कैरियर बहुत ही ज़ोरों पर चल रहा था। तभी क्या होता है, इसी दौरान उनको शरीर में जोरों का दर्द होने लगता है, कभी पेट में दर्द, शरीर में दर्द। और दोस्तों दर्द बढ़ता ही गया और वह असहनीय होने लगता है। और जब असहनीय दर्द होने लगता है तो यहाँ पर सुनील दत्त उनको चेकअप के लिए ले जाते हैं। और जब चेकअप करवाया जाता है तो यहाँ पर उनको पैनक्रियाटाइटिस कैंसर, जिसको हिंदी में अग्नाशय कैंसर बोला जाता है, वह उनको हो गया था। अब दोस्तों बेटी नम्रता ने एक बार बताया था इंटरव्यू में कि जब माँ की बीमारी का पता लगा था तो पता लगने के बाद रातों रात पूरे परिवार की ज़िंदगी वहीं पर थम गई थी। यानी कि सबकी सांसें ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे रह गई थी। क्योंकि उस समय जो नरगिस थी वह जोरों पर थी, टॉप पर थी और बहुत सारी फिल्में भी कर रही थी, बड़ा अच्छा नाम था। लेकिन उस टाइम पर ऐसी बीमारी होना बहुत ही सदमे की बात होती है। कैंसर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। कई बार वो दर्द से तड़प कर रोने भी लग जाया करती थी, क्योंकि कैंसर का दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक तरह से कहते हैं अंदर तक से तोड़ देता है। सुनील दत्त इलाज के लिए उनको अमेरिका ले जाते हैं और वहाँ पर कैंसर के दर्द और डर की वजह से नरगिस कोमा में चली जाती हैं। एक तो कैंसर का दर्द था, ऊपर से उनको लग रहा था कि अब ऑपरेशन होगा या क्या होगा, तो उनसे वह डर जाती हैं और वह कोमा में चली जाती हैं। कई दिनों बाद उनको होश आया था, मगर उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। और अब अमेरिका में उनकी कीमोथेरेपी होती है। और फिर वापस जब इंडिया आती है नरगिस, और आकर के जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो वह डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। क्योंकि उनके बाल पूरी तरह से झड़ गए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और पूरा शरीर खराब हो गया था। और दोस्तों वो परिवार वालों से फपक कर रो कर वह कह रही थी कि वो शीशे में जो दिखाई दे रही है वह मैं नहीं हूँ, वह कोई और है। दोस्तों वह कैसा मंजर रहा होगा जब एक इंसान इस तरह से ज़िंदगी जीने की आशा होती है लेकिन तकदीर उसको जीने नहीं देती है और फिर उसको बीमारियों ने घेर लिया था, बीमारियों के द्वारा घेर लिया जाता है, मरने की तैयारियों में जुट जाता है इंसान। तो कैसा दृश्य रहा होगा जब वह यह कहती होगी शीशे में देखकर कि यह मैं नहीं हूँ, यह कोई और है। अब दोस्तों यहाँ पर नरगिस का बहुत ज़्यादा इलाज करवाया मगर उनका दर्द बढ़ता ही गया और 3 मई 1981 के दिन अचानक वो सांस ही नहीं ले पा रही थी, सांस लेना बंद हो जाती हैं और 50 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। मौत का जो सदमा था पूरे बॉलीवुड को लगा था, क्योंकि नरगिस जैसी एक्ट्रेस सदियों में पैदा हुआ करती हैं। उनके अंदर कलाकारी जो उनका अभिनय करने की, जो एक्टिंग करने की क्षमता थी, बड़ी ही कूट कर उनके अंदर भरी पड़ी थी। बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग किया करती, बहुत ही अच्छी तरह से काम किया करती और दूसरी बात गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाया करती थी। यही बात सुनील दत्त जी की भी रही है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं अपने जीवन के अंदर। तो एक महान अदाकारा और एक कहते हैं एक तरह से एक सीधी सादी और लोगों के ऊपर तरस खाने वाली, दर्द करने वाली, लोगों का भला सोचने वाली अदाकारा इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ 50 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो जाती हैं।
दोस्तों उस समय संजय दत्त की पहली फिल्म आ रही थी, वह रिलीज़ भी नहीं हुई थी, रिलीज़ होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले अपने बेटे की पहली फिल्म को देखने से पहले ही नरगिस इस दुनिया से अलविदा हो गई थी। बड़ा दुख हुआ था संजय दत्त को भी कि मेरी पहली फिल्म तो मेरी माँ देख जाती कम से कम। और जो नरगिस थी वह संजय दत्त से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, संजय दत्त भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। इस तरह से एक परिवार का जो मेन कहते हैं, जो मेन परिवार के अंदर कमाने वाला था, वह इस परिवार को छोड़कर चला जाता है, जो इस परिवार की रीढ़ की हड्डी थी। तो यहाँ पर कितना भी कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जाना तो सबको पड़ता है। तो ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छे काम करते जाएं, जो लोगों के भले बोल आपके लिए निकलें, ना कि लोग कड़वे बोल बोलें। तो ज़िंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और यहाँ पर कितने कितने पैसे ये लोग कमाते हैं, लेकिन फिर भी अंत समय इनका ऐसा ही होता है जैसा नॉर्मल इंसान का होता है। तो ये ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कामयाबियों को छूते हैं, लेकिन अंत में वही मिट्टी हाथ लगती है, उसी मिट्टी में समा जाते हैं जिसमें एक आम इंसान समाता है। तो अपने जीवन को जीते हुए पैसों के पीछे ना भागें, ये ज़िंदगी में इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते। ज़रूरी होता है लोगों के लिए भलाई का काम करना, लोगों के बारे में सोचना। अपने परिवार के बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में जो इंसान सोचता है वह एक अलग और नेक इंसान होता है। तो जीवन जिएं, खुशहाल जिएं, कभी किसी का बुरा ना करें और ढंग से रहें। जय हिंद, जय भारत।